हेलो मेरी सोल फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, बहुत सुख में होंगे, अपने जीवन में तरक्की कर रहे होंगे, प्रभु का नाम ले रहे होंगे एंड डिवाइनली प्रोटेक्टेड होंगे। आज फिर से एक नई रीडिंग के साथ मैं आप लोगों के सामने हाजिर हूं और आज इस रीडिंग में हम बहुत कुछ जानने वाले हैं। आज की इस रीडिंग के थ्रू हम देखेंगे कि जो भी सिचुएशन या सवाल इस समय आपके मन में चल रहा है ना, उसका आगे क्या प्रोग्रेस हो सकता है, उसकी आगे क्या डेवलपमेंट हो सकती है। जब मैं रीडिंग स्टार्ट करूंगी, आप अपने मन में किसी एक सिचुएशन को याद कर लीजिएगा या कोई ऐसा सवाल पूछिएगा। सिर्फ कुछ सेकंड्स के लिए उस पर फोकस कीजिएगा। आप बस इतना भी पूछ सकते हो कि आगे इस सिचुएशन का क्या हो सकता है। एनी सिचुएशन इन योर माइंड, यूनिवर्स मुझे इसके बारे में क्या मैसेज देना चाहते हैं, आप ऐसा पूछेंगे। ठीक है, याद रखिए, कार्ड सिर्फ बाहरी परिस्थितियों को नहीं दिखाते हैं, ये उस सिचुएशन के पीछे की एनर्जीज, उस सिचुएशन के पीछे के इमोशंस और आने वाले जो पॉसिबल डेवलपमेंट्स है ना, उनको भी रिवील करते हैं। कार्ड्स की एनर्जीज बहुत स्ट्रांग होती है, मानो तो सब है, ना मानो तो कुछ नहीं है। ठीक है, तो विश्वास रखिए, आपको आज आपकी इस दुविधा का, जरूर इस प्रॉब्लम का आंसर मिलेगा इस रीडिंग में। रीडिंग शुरू करने से पहले हम 1 मिनट की एनर्जी हीलिंग करेंगे, उसके लिए आप रेडी हो जाइए। आप कंफर्टेबल पोजीशन में हो जाइए, अपनी आंखें बंद कर लीजिए और एक गहरी लंबी सांस लीजिए और उसको रिलीज कीजिए। मैं इस क्रिस्टल की पॉजिटिव एनर्जी को आप तक भेज रही हूँ। इमेजिन कीजिए, एक डिवाइन गोल्डन लाइट आपके चारों तरफ फैल रही है। ये लाइट आपके घर, आपके परिवार, आपके बच्चों, आपके लव वंस और आपकी पूरी एनर्जी को प्रोटेक्ट कर रही है। हर बुरी नजर, नेगेटिविटी, स्ट्रेस और रुकावट अब इस रोशनी में नष्ट हो रहा है। आपके जीवन में सुख, शांति, समृद्धि और धन की एनर्जी आकर्षित हो रही है। आपका घर खुशियों से भरा हुआ है। आप और आपके अपने हमेशा सुरक्षित, स्वस्थ और ब्लेस्ड रहें। मैं यही इस एनर्जी के थ्रू आपके लिए ब्लेसिंग्स भेज रही हूँ। जो भी आपके लिए डिवाइन टाइमिंग्स में सही है, वो आसानी से आपकी जिंदगी में आपको मिले। अब अपने दिल में एक छोटी सी विश मांगिए और कहिए, मैं डिवाइन ब्लेसिंग्स रिसीव करने के लिए तैयार हूं। एक गहरी सांस लीजिए और धीरे से अपनी आंखों को खोलिए। थैंक यू। दिस इज अ पायराइट क्रिस्टल। पायराइट का क्रिस्टल है, ये अबंडेंस एंड मनी के लिए बहुत ज्यादा अच्छा माना जाता है। ठीक है, आप इसको पर्सनली भी अपने पास रख सकते हैं। थैंक यू। जिसने भी इस हीलिंग को रिसीव किया है, कमेंट सेक्शन में आई रिसीव या थैंक यू यूनिवर्स जरूर लिखिए, ताकि मैं आपकी एनर्जी से कनेक्ट कर सकूं और आपका इंटेंशन यूनिवर्स तक और स्ट्रांगली भेज सकूं। सो चलिए रीडिंग स्टार्ट करते हैं। कार्ड से कनेक्ट होते हैं। अगर आपने अपने हाथों को और अपने पैरों को फोल्ड किया हुआ है तो उन्हें अनफोल्ड कर लीजिए। इन एनर्जी से कनेक्ट हो जाइए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, एनर्जी को एक्सचेंज कर लीजिए। ऑलरेडी चैनल के सब्सक्राइबर हैं तो आप लोगों को ढेर सारा प्यार, ढेर सारी ब्लेसिंग्स। चैनल को लाइक कीजिए, नीचे हाइप का बटन है, उसे यूज करके वीडियो को शेयर कीजिए। आज देखते हैं कि आपके मन में जो सवाल चल रहा है उसका क्या जवाब, क्या सिचुएशन जो आपके मन में चल रही है उसको इमेजिन कीजिए, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया है। उस सिचुएशन को इमेजिन कीजिए और प्रभु से विनती कीजिए कि आज आपको उसका सॉल्यूशन मिले, उसके आंसर्स मिले। रिलैक्स हो जाइए, बिल्कुल गहरी लंबी सांस लीजिए और उसे छोड़िए। ओके, लेट्स बिगिन। मेरे प्रभु, मेरे दाता, मेरे फॉलोवर्स के लिए, मेरे सब्सक्राइबर्स के लिए, मेरे व्यूवर्स के लिए, जो भी इंसान इस समय इस वीडियो को देख रहा है, उनके लिए एनर्जीज भेजिएगा। मेरे कलेक्टिव्स के लिए एनर्जीज भेजिएगा। क्या एनर्जीज आ रही है, क्या मैसेजेस आ रहे हैं, क्या मैसेजेस आ रहे हैं मेरी डिवाइन।
ओके, सो सबसे पहली जो एनर्जी मुझे यहाँ नजर आ रही है ना, वो ये है कि आपके आसपास बहुत सारे रास्ते और पॉसिबिलिटीज इस समय प्रेजेंट हैं। कुछ लोग आपकी लाइफ में ऐसे भी हैं जो आपसे जेलस हो सकते हैं या आपसे कुछ उम्मीद कर रहे हैं, कुछ एक्सपेक्ट कर रहे हैं। कुछ लोग आपकी एनर्जीज पर मैं देख पा रही हूँ नजर रखे हुए हैं। कुछ गॉसिप्स भी चल रही हैं पीछे से। लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि इस वक्त आप सीधा अपनी डेस्टिनी की तरफ देख रहे हैं। आप बहुत फोकस्ड हैं अपनी लाइफ में। इस समय आपके हाथ में अब पहले से ज्यादा पावर है अपनी सिचुएशंस को बदलने की। शायद लाइफ ने आपको एक ऐसी मोड़ पर लाकर खड़ा कर दिया है जहां आपको खुद पर फोकस करने की जरूरत है। जो हो चुका है उसे एक्सेप्ट कीजिए और अपनी एनर्जीज को वापस अपने ऊपर ले आइए। ये एनर्जीज, ये यूनिवर्स का मैसेज है आपके लिए। मुझे स्ट्रांगली फील हो रहा है कि आपकी लाइफ में ना कुछ बहुत गहरे और पावरफुल चेंजेस चल रहे हैं। कुछ बहुत गहरे पावरफुल चेंजेस चल रहे हैं। शायद ऐसे चेंजेस जिन्हें आपने कभी इमेजिन भी नहीं किया था या जिनसे आपने उम्मीद छोड़ दी थी, ऐसी चीजें। लेकिन यूनिवर्स ना चुपचाप आपको एक नई डायरेक्शन की तरफ ना भेज रहे हैं, पुश कर रहे हैं। आने वाले कुछ दिनों में ना किसी इंपॉर्टेंट मीटिंग, कॉन्वर्जेशन या मीनिंगफुल इंटरेक्शन की एनर्जीज मुझे यहाँ पे नजर आ रही हैं। ये कोई ऐसी बात हो सकती है जो आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट होगी, काफी सिग्निफिकेंस होगी। ठीक है, आपके लिए बहुत अहमियत रखेगी ये। मुझे यहाँ एक स्ट्रेच्ड स्ट्रिंग जैसी एनर्जीज महसूस हो रही है, जैसे अंदर ना बहुत टेंशन बिल्डअप हो रहा है। बाहर से आप शायद बिल्कुल काम है, कंपोज्ड दिख रहे हो, लेकिन अंदर एक इमोशनल भूचाल आपके अंदर चल रहा है। इज इट राइट? क्या ये सही है? ऐसा लगता है जैसे आप बार बार ना अपने दिमाग में एक ही सिचुएशन को या एक ही सिनेरियो को रिपीट कर रहे हो, उसका जवाब ढूंढने की कोशिश कर रहे हो। बाहर से सब कुछ नॉर्मल हो सकता है, लेकिन अंदर बहुत कुछ प्रोसेस में चल रहा है। मुझे लगता है आप हर चीज को ना इस समय कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हो। आपके दिमाग में कोई एक सिचुएशन या मैं बोलूंगी कोई ऐसा सिनेरियो बार बार चल रहा है, लेकिन सच ये है कि ये एक एनर्जी ना अपने आप में फ्लो कर रही है। बिल्कुल उस, मैं बोलूंगी बिल्कुल उस बर्फ की तरह जो पिघल रही हो। जब सूरज की रोशनी उस पर डल रही है ना, तो वो अपने आप पिघल रही है। फिर भी यहाँ पे मैं बोलूंगी एक अजीब सी ना कॉन्ट्रडिक्शन नजर आ रही है मुझे। एक तरफ सूरज भी है, एक तरफ सूरज की गर्माहट भी है और उम्मीद भी है। दूसरी तरफ ठंड है, तूफान है और अंदर की बेचैनी है। कुछ ऐसी सी एनर्जीज मेरे को ना इस टाइम विजुअलाइज हो रही है मेरे सामने। आई डोंट नो। यस, बाहर से शायद आप बिल्कुल कंपोज दिख रहे हो, लेकिन अंदर काफी कुछ चल रहा है। यस, काफी कुछ चल रहा है। मुझे ऐसा लगता है कि आप इस वक्त ना बहुत सेंसिटिव एनर्जीज में हैं। बहुत सेंसिटिव एनर्जीज में हैं आप इस समय। जैसे कोई छोटी सी बात भी हो जाए, कोई अचानक से आवाज भी आ जाए ना, या मानो कोई चीज ही गिर जाए और आप तुरंत रिएक्ट करो। आप इस समय इस चीज में हो। ये स्ट्रेस और इमोशनल प्रेशर का इंडिकेशन मुझे दिख रहा है, हो सकता है। या मुझे ना यहाँ ये देखो, मैं जो बात कर रही हूँ ना, कार्ड हमारे सामने है। जद्दोजहद चल रही है किसी चीज की, लड़ाइयां, दिमाग में लड़ाइयां चल रही हैं। आगे की एनर्जीज देखते हैं। यहाँ मुझे ना ट्विन फ्लेम या डीप सोल कनेक्शन जैसी एनर्जीज भी नजर आ रही हैं। जैसे आपके अंदर दो अलग एनर्जीज एक दूसरे से लड़ रही हैं। एक एनर्जी आपको आगे बढ़ने के लिए कह रही है, रोशनी की तरफ लेके जा रही है, और दूसरी एनर्जी अभी भी
कहीं ना कहीं बंद दरवाजों में पुरानी यादों और इमोशनल वॉल्स के पीछे ना खड़ी हुई है, अभी भी वो पीछे ही है, वो आगे बढ़ने के लिए तैयार नहीं हो रही। आपके दिमाग में बहुत सारे थॉट्स चल रहे हैं इस समय, बहुत ज्यादा ओवर थिंकिंग हो रही है भाई, यहाँ पे बहुत ज्यादा। हो सकता है आप फिजिकली भी इसका बोझ महसूस कर रहे हो, खासकर आपके जो शोल्डर्स हैं, गर्दन, अपर नेक एरिया में हैवीनेस बहुत ज्यादा आपको महसूस हो रही है। मुझे लगता है जैसे आप सिर्फ अपने ही नहीं किसी और का भी बोझ उठा रहे हो, है किसी और का भी बोझ उठा रहे हो, जैसे दो लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटीज, किसी और की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी, दो लोगों के इमोशंस या दो लोगों का पेन आप एक साथ कैरी कर रहे हो, आप एक साथ कैरी कर रहे हो। एनर्जीज यहाँ मैस्कुलाइन और फेमिनाइन एनर्जीज ना दोनों सामने आ रही हैं, चाहे ये एक्चुअल रिलेशनशिप है या आपके अंदर की एनर्जीज हैं, दोनों के बीच कुछ इंपॉर्टेंट बैलेंस बन रहा है, कुछ तो बैलेंस पक रहा है, लाइक समथिंग इज कुकिंग। और एक और बात मुझे बहुत स्ट्रांगली फील हो रही है, किसी ने आपकी लाइफ की सिचुएशन में इंटरफेयर किया है, किसी ने इंटरफेयर किया है, शायद किसी थर्ड पर्सन की एनर्जी थी, किसी का इन्फ्लुएंस था, या कोई ऐसी सिचुएशन थी जिसने नेचुरली ना आपकी लाइफ के फ्लो को डिस्टर्ब कर दिया पूरा। लेकिन कार्ड्स यहाँ पे मुझे बार बार ना एक ही मैसेज दे रहे हैं, गिव, रिलीज एंड सरेंडर। हर चीज को कंट्रोल करने की जरूरत है ही नहीं आपको, कुछ चीजें यूनिवर्स के फ्लो पर भी छोड़ देनी चाहिए, ठीक है। यही एनर्जीज है, ये मैसेज आपको बोल रहे हैं अगर आप कुछ ऐसे सिनेरियो से निकल रहे हो। और सबसे खूबसूरत बात ये है कि लव की एनर्जीज ना आपके आसपास हैं इस टाइम, चाहे आप इस वक्त उसे महसूस कर पा रहे हो या नहीं, प्यार आपकी लाइफ में बना हुआ है। 10 ऑफ कप्स की एनर्जीज इमोशनल फुलफिलमेंट को दिखाती है, ब्लेसिंग्स को दिखाती है, हार्ट हैप्पीनेस को दिखाती है। लेकिन इस वक्त आप बिल्कुल एक होता है ना, वो क्या बोलते हैं, इलास्टिक खींचती है, बहुत ज्यादा आप टेंशन और प्रेशर महसूस कर रहे हो, इस तरह से है। शायद सुबह उठते ही शोल्डर्स में आपको हेवीनेस महसूस होती होगी, जैसे पूरी रात आराम करने के बाद भी ना आपको आपकी थकान नहीं खत्म हो रही है, कुछ ऐसा आपको महसूस हो रहा है। यहाँ पे जो कार्ड्स है ना वो मुझे कह रहे हैं कि आप एक टेम्परेरी फेस में हो, ये टेम्परेरी फेस है। उससे ज्यादा जस्टिस, सी द जस्टिस कार्ड, जस्टिस होएगा आपके साथ। चिंता किस बात की कर रहे हो, चिंता नहीं करनी है। आप जितना सोच रहे हो ना उससे ज्यादा चीजें जो है मैं बोलूंगी आपके फेवर में मूव ऑन कर रही हैं, आपके फेवर में चीजें आ रही हैं। बस खुद पर ना आपको थोड़ा भरोसा रखना है और हर चीज को ना फोर्स करने की जगह उसको नेचुरली अनफोल्ड होने दो। टेक इट लाइफ एज इट कम्स, जैसे जिंदगी आ रही है ना उसे चलने दो, परेशान मत हो, ठीक है। बॉडी में दर्द है, थकान है और एक अजीब सी हैवीनेस महसूस होती है आपको। कभी कभी लगता है कि बस वापस ना सो जाएं या कहीं और चले जाएं। जो एनर्जीज मुझे यहाँ नजर आ रही है ना वो काफी इंटेंस है, जैसे सूरज, हवा, पानी और बिजली की एनर्जी एक साथ मिलके आपके अंदर ना काम कर रही है, कुछ इस तरह का चल रहा है। इसी वजह से सब कुछ थोड़ा सा ना कंफ्यूजिंग आपको लग रहा है और ओवरवेलमिंग लग रहा है, बहुत ज्यादा भरा हुआ है अंदर से। लेकिन एक बात मुझे बहुत क्लियरली यहाँ पे दिख रही है, आप इस फेस को ना पार कर रहे हो। शुरुआत से ही कार्ड्स एक रिकंस्ट्रक्टिंग, एक ट्रांसफॉर्मेशन वाली और एक नए चैप्टर की तरफ ना एनर्जीज मुझे दिखा रही हैं। मुझे ये भी फील हो रहा है कि आप बार बार अपना फोन चेक कर रहे हो, आप बार बार अपना फोन चेक कर रहे हो, शायद कोई मैसेज का इंतजार आपको हो रहा है, कोई अपडेट का इंतजार आपको हो रहा है, किसी कॉल का इंतजार हो रहा है, या बस ये आपकी आदत बन गई है। लेकिन कार्ड्स दिखा रहे हैं कि आपके अंदर किसी सिचुएशन को लेके ना, किसी इवेंट को लेके या किसी खास इंसान को लेके ना चिंता चल रही है। आप हर इंफॉर्मेशन को बहुत ध्यान से पढ़ते हो, हर डिटेल को समझने की कोशिश करते हो ताकि कोई गलती ना हो जाए। कार्ड्स आपको एक इंटेलिजेंट, स्ट्रॉन्ग और रिस्पॉन्सिबल इंसान के रूप में दिखा रहे हैं। अभी जो नाइट ऑफ कप्स आया था वो यही शो कर रहा है।
यहाँ पे 5 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जीज भी हैं और ये बहुत इंटरेस्टिंग कार्ड है। ये विक्ट्री से ना थोड़ी देर पहले की सिचुएशन को दिखाता है। आप अपनी स्ट्रेंथ को जानते हो, अपनी कैपेबिलिटीज को भी समझते हो, लेकिन किसी वजह से आप रुक गए हो। जैसे बस एक और कदम लेना है और उसके बाद सक्सेस आपके सामने खड़ी है। आप कुछ ऐसे थ्रेशोल्ड पे हो, आपको पता है लाइफ के कुछ एरियाज में ना इम्प्रूवमेंट्स आपकी ऑलरेडी आ चुकी हैं। आगे की एनर्जी सुनते हैं। कुछ विशेष भी आपकी पूरी हो रही हैं, लेकिन फिर भी आप या तो रुक गए हो या बहुत ज्यादा ना सोच रहे हो। पॉजिटिव तो हो रहा है आपकी लाइफ में, द वर्ल्ड का कार्ड है। पॉजिटिव तो हो रहा है आपकी लाइफ में, बट आप कहीं ना उलझे हुए हो। शायद कभी कभी एकदम से आगे बढ़ने की जगह आप पीछे हट जा रहे हो, ऐसा कुछ है। मुझे ये भी फील हो रहा है कि आपके मन में ना कुछ ऐसे विचार चल रहे हैं, ऐसे थॉट्स चल रहे हैं कि अब मुझे किसी और चीज पर भरोसा नहीं रहा। ऐसी डीप डाउन वाली फीलिंग्स आ रही हैं। हर बार सब कुछ मेरे ऊपर ही क्यों आ जाता है, लोग सिर्फ फायदा उठाते हैं मेरा, ऐसी सब चीजें आपके माइंड में चल रही हैं। ये जो थॉट्स है ना, ये जो विचार है, ये आपको इमोशनली और मेंटली ना बिल्कुल खाली कर रहे हैं, ड्रेन कर दिया इन्होंने आपको। कार्ड्स ये भी दिखा रहे हैं कि आप अपनी लाइफ में ना बिल्कुल उस जगह पर हो जहां आपको होना चाहिए। आप गलत रास्ते पर नहीं हो, कोई गलत रास्ता, गलत इंसान नहीं है, लेकिन कुछ ऐसी चीजें हैं जो आपको बढ़ने से ना रोक रही हैं। हो सकता है वो आपके खुद के थॉट्स ही हों, खुद के अपने विचार हों, या कोई पुरानी सिचुएशन। सी दिस कार्ड, कोई ऐसे थॉट्स, पुरानी सिचुएशन या कोई ऐसी हालात, ऐसे सर्कमस्टेंसेस जिसे आप फिलहाल ना चेंज नहीं कर पा रहे हो, चेंज कर ही नहीं सकते हो आप, कुछ ऐसा है। और अगर सिचुएशन चेंज नहीं हो सकती है तो कार्ड्स यहाँ पे ये कह रहे हैं कि उस सिचुएशन को देखने का ना आप अपना नजरिया बदल लें। वो आपके लिए इस समय बहुत जरूरी है। सबसे पहले अपने लिए, अपने पीस के लिए आपको इस समय सोचना है। यहाँ पे चैरियट और हायरोफेंट दोनों की पावरफुल एनर्जीज है मेरे पास, ठीक है। ये कार्ड्स एक बहुत बड़ा मैसेज दे रहे हैं। आप अकेला महसूस कर सकते हो, लेकिन स्पिरिचुअल गाइडेंस जो है इस वक्त आपके लिए, आपके साथ है। वो बोल रहे हैं आप अकेले जरूर हो पर हम आपके साथ हैं। यूनिवर्स, एंजल्स, हायर पावर्स आपको पुश कर रहे हैं। चैरियट जो है ना वो मूवमेंट का कार्ड है। ये कहता है कि स्टैग्नेशन ज्यादा देर तक नहीं चलेगी, रुकेगा नहीं आपका काम, आपको आगे बढ़ना है, आप वहीं रुके नहीं रह सकते। हायरोफेंट का जो कार्ड है वो कहता है कि आप सही रास्ते पर हो, खुद को बंद मत करो, पास्ट में मत जाओ, पास्ट के डिसअपॉइंटमेंट्स में, कंफ्यूजन्स में मत रहो, ठीक है, क्योंकि अब एनर्जीज बदल रही हैं। और मुझे लगता है कि कार्ड्स एक और बात आपसे यहाँ कहना चाहते हैं। कभी कभी आप ना खुद भी अपनी फीलिंग्स को पूरी तरह समझ नहीं पाते हो, आपको खुद ही नहीं समझ में आ रहा कि मेरे अंदर चल क्या रहा है। इतना कुछ आपके लाइफ में इस समय चल रहा है ना कि इमोशंस को ना वर्ड्स में डालना आपके लिए मुश्किल हो जाता है। मैं यहाँ पे स्ट्रांगली महसूस कर पा रही हूँ कि एक प्रॉब्लम या सिचुएशन आपको ना बहुत डीपली इफेक्ट कर रही है। कोई तो बात है जो आपको अंदर से बहुत परेशान कर रही है। कभी कभी आपको ऐसा भी लग रहा है जैसे पैरों के नीचे से ना जमीन निकल रही है, जैसे स्टेबिलिटी टूट रही है आपकी। लेकिन यहाँ पे मैं आपको ऑनेस्टली बताऊं, आपको क्या मैसेज दे रहे हैं डिवाइन, जो कुछ भी हो रहा है ना वो आपको तोड़ने के लिए नहीं हो रहा, बल्कि आपको एक नई और ज्यादा पावरफुल वर्जन में ना ट्रांसफॉर्म करने के लिए हो रहा है ये सब कुछ। आप जितना सोच रहे हो ना उससे कहीं ज्यादा आपके पास सपोर्ट और प्रोटेक्शन है डिवाइन का, आपके आसपास मौजूद है। कार्ड्स एक बहुत इंपॉर्टेंट बात कह रहे हैं, आपकी दुनिया जो है ना वो टूट नहीं रही है। आपके अंदर के इमोशंस देखो कैसे आ रहे हैं, वो नहीं टूट रही है बल्कि बदल रही है। और पूरी रीडिंग का सबसे बड़ा मैसेज है ये कि आप ट्रांसफॉर्म हो रहे हो इस वक्त। सी दिस कार्ड, इस वक्त शायद आपको लग रहा है कि सब कुछ बिखर रहा है, जैसे कुछ भी ठीक नहीं हो रहा, जैसे फ्यूचर बहुत अनसर्टेन लग रहा है आपको, और जैसे चीजें कभी पहले जैसी नहीं होंगी, ऐसा आपको फील हो रहा है। लेकिन कार्ड्स यहाँ पे कह रहे हैं कि जो आप कोलैप्स समझ रहे हो ना वो एक्चुअली में आपका ट्रांसफॉर्मेशन है। जो पुराना चैप्टर था वो खत्म हो रहा है ताकि एक नए चैप्टर,
ताकि एक नया चैप्टर ना शुरू हो सके। एक एंडिंग नहीं है, ये एक ट्रांजिशन है। यहाँ मुझे स्ट्रांगली फील हो रहा है कि एंजेलिक गाइडेंस मुझे यहाँ पे दिख रही है आपके लिए, जैसे हायर पावर्स ना आपके आसपास खड़ी हैं और आपसे कह रही हैं कि हम तुम्हारे साथ हैं, हम तुम्हें अकेला नहीं छोड़ेंगे, हम तुम्हें हर मुश्किल और हर बोझ से निकालने में मदद कर रहे हैं। 6 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी भी ना यहाँ पे बहुत पावरफुल है। ये विक्ट्री का कार्ड है। ये कह रहा है कि आपकी सक्सेस, आपकी जीत और आपकी रिकग्निशन आपके बहुत करीब है। आपने बहुत कुछ झेला है, बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हो सकती हैं, बहुत सारे इमोशनल बर्डन्स, बहुत सारे चैलेंजेस को कैरी किया है आपने। लेकिन कार्ड्स कह रहे हैं कि ये स्ट्रगल आपका ना बेकार नहीं गया है, ये स्ट्रगल आपका बेकार नहीं गया है। यहाँ पे जो मेरे पास मून का कार्ड है, ये एक और इंटरेस्टिंग मैसेज लेके आपके लिए आया है। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि पिछले कुछ समय में ना आपने कुछ अजीब इंट्यूशंस फील की होंगी, कोई स्ट्रॉन्ग फीलिंग, कोई साइन, कोई ड्रीम या कोई ऐसा इंसान की आपकी लाइफ में प्रेजेंस आपने महसूस की होगी जो फिजिकली अब आपके साथ नहीं है। आपके एंसेस्टर्स, आपके पूर्वज, जैसे किसी ने आपको ना जेंटली गाइड किया है, जैसे कोई इनविजिबल प्रोटेक्शन आपके आसपास है। यहाँ पे कार्ड्स कह रहे हैं कि अपनी इंट्यूशन को ना कंप्लीटली इग्नोर मत कीजिए। आपकी इनर गाइडेंस आपको कुछ इंपॉर्टेंट बताने की कोशिश कर रही है। यहाँ पे मैसेज बहुत सिंपल है, सीधा आगे बढ़ते रहो, रुकना मत। ये आपके लिए यहाँ पे डिवाइन की तरफ से मैसेज आ रहा है। हर दिन सिचुएशन पहले से बेहतर हो रही है। डिवाइन आपको ये कह रहे हैं, आपको रुकना नहीं है। चाहे अभी सब कुछ आपको क्लियर ना हो, लेकिन रास्ता खुल रहा है। ये देखो, यहाँ पे डिवाइन्स आपको कह रहे हैं कि सिचुएशन को ऑनेस्टली देखने का वक्त आ गया है। इल्यूजन्स, भ्रम जो है, आपका जो डर है, आपकी जो खुद की अजम्पशंस हैं, उनको थोड़ी देर के लिए ना आपको साइड में रख देना है। कभी कभी सॉल्यूशंस हमारे बिल्कुल सामने होता है, लेकिन ना चिंता की वजह से, बहुत ज्यादा स्ट्रेस, ओवर थिंकिंग की वजह से ना हमें वो सब चीजें दिखाई नहीं देती हैं। कई बार ऐसा होता है ना, हमारे सामने चीज पड़ी होती है पर हमें वो दिखती ही नहीं है, क्योंकि हमारा फोकस जो है वो उस चीज को ढूंढने की बजाय ना वो चीज कहाँ गई उसकी टेंशन में ज्यादा लग जाता है। होता होगा ना आपके साथ, कभी तो हुआ होगा लाइफ में, एक बार आपको लगा ओ ये तो सामने ही पड़ी है, मुझे तो दिखी ही नहीं। सिमिलरली आपकी लाइफ में अभी ये सिचुएशन चल रही है कि सॉल्यूशन आपके पास है पर वो आपको दिखाई नहीं दे रहा है, क्योंकि आप बहुत ज्यादा ओवर थिंकिंग कर रहे हो, बहुत ज्यादा स्ट्रेस कर रहे हो अपनी चीजों को लेके। उसकी वजह से आपके आंखों के आगे फॉग आ गई है, धुंध आ गई है। इस धुंध को हटाने के लिए ही डिवाइन आपको बोल रहे हैं। कार्ड्स यहाँ पे कह रहे हैं कि सच्चाई सामने आने वाली है और उस सच्चाई के साथ ही ना क्लैरिटी भी आएगी आपको। सबसे पहले कार्ड्स एक इंटरेस्टिंग बात दिखा रहे हैं यहाँ पे। जो भी प्रॉब्लम्स, डिसअपॉइंटमेंट्स या इमोशनल स्ट्रगल्स आपने रिसेंट पास्ट में आपने जो फेस की है ना, अभी कुछ टाइम पहले जो आपने फेस की है ना, आप बहुत सारी चीजों से ओवरकम हो चुके हो। ये हो सकता है कि हाँ, हर वक्त आपके लिए आसान नहीं था, आपके बहुत सारे आंसू भी थे, आपके अंदर बहुत सारी कंफ्यूजन थी, बहुत रोए हो गया आप। कुछ सिचुएशन करने के लिए आपको काफी जोर लगाना पड़ा होगा, काफी स्ट्रेंथ लगानी पड़ी। लेकिन कार्ड्स यहाँ पे कह रहे हैं कि आपने उन चैलेंजेस को सक्सेसफुली हैंडल किया है। अब जो एनर्जीज हैं वो कंप्लीटली शिफ्ट हो रही हैं। जो आपके आगे बादल थे ना, जो क्लाउड्स अब तक आपकी लाइफ में अनसर्टेनिटी और कंफ्यूजन लेकर आए हुए थे, वो धीरे धीरे हटने लगे हैं, छट रहे हैं अब बादल कंफ्यूजन के, प्रॉब्लम्स के। जैसे सुबह की जो धुंध होती है वो सूरज निकलते ही गायब हो जाती है, वैसे ही क्लैरिटी आपकी लाइफ में एंटर कर रही है। कार्ड्स यहाँ पे दिखा रहे हैं कि नए रास्ते खुल रहे हैं, नई अपॉर्चुनिटीज आपकी लाइफ में खुल रही हैं, नए कनेक्शंस आ रहे हैं, नई पॉसिबिलिटीज आपकी तरफ आ रही हैं। ठीक है, यहाँ पे मुझे ना आंखों के आगे चाबी होती है ना, उसकी इमेज आ रही है। इसका मतलब है कि आपको अपनी प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन मिलेंगे।
आपको ब्रेक थ्रू मिलेगा। आप जिस ब्रेक थ्रू का इंतजार कर रहे हो ना, उसकी चाबी आपको मिलने वाली है। मुझे यहाँ पे स्ट्रांगली फील हो रहा है कि आने वाले टाइम में ना कोई इंपॉर्टेंट कॉल, मैसेज, मीटिंग या अनएक्सपेक्टेड इवेंट आपकी सिचुएशन को कंप्लीटली कर सकता है। कुछ ऐसा जो इस कंफ्यूजन की धुंध को हटा देगा। आपकी लाइफ में कुछ ऐसा होगा। आपकी लाइफ ना अब स्टेगनेंट नहीं रहने वाली है, रुकने नहीं वाली है। एनर्जी मूवमेंट्स में आ चुकी हैं। सिचुएशन एक्टिव फेज में एंटर कर रही है। सारे कार्ड्स मुझे इस तरफ इशारा कर रहे हैं। कार्ड्स की जो स्ट्रॉन्ग एनर्जीज हैं, कार्ड्स यहाँ पे कह रहे हैं कि आप एक बहुत इंपॉर्टेंट थ्रेशोल्ड पर खड़े हुए हो। मैंने पहले भी आपको बोला था स्टार्टिंग में कि आप एक थ्रेशोल्ड पे खड़े हुए हो, एक ऐसा पॉइंट जहां से लाइफ की डायरेक्शन बदल सकती है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि ऐसा लग रहा है कि जैसे आप खुद भी ना अंदर से पुरानी एनर्जीज को क्लियर कर रहे हो, पुराने अपने डर को, पुराने फियर्स को, पुराने डिसअपॉइंटमेंट्स जो आपको मिले हैं और इमोशनल बैगेज जो आपके अंदर भरा हुआ है ना, धीरे धीरे आप उसको रिलीज कर रहे हो। जैसे आप अपने लिए नई अपॉर्चुनिटीज का रास्ता साफ कर रहे हो। आगे की एनर्जीज लेते हैं। आगे की एनर्जीज लेते हैं, क्या कह रहे हैं। द स्टार, यू आर द स्टार ऑफ योर लाइफ। आप स्टार हैं। ये कार्ड कह रहा है, ये कार्ड ना आपको एक वार्निंग दे रहा है। ये कह रहा है आगे बढ़ते वक्त कुछ इमोशनल ट्रैप्स या छुपे हुए गड्ढे हो सकते हैं, कुछ ट्रैप्स हो सकते हैं। इसलिए अभी सबसे जरूरी आपके लिए है अपने इमोशंस को बैलेंस रखना। अपने इमोशंस को सबसे पहले बैलेंस रखने के लिए बोला जा रहा है। यहाँ पे मेरे पास हाई प्रिस्टेस की भी एनर्जीज हैं। ये जो बोल रही है, ये बोल रही है कि हर बात पर तुरंत रिएक्ट नहीं करना। ये जो कार्ड है, इसकी एनर्जी बोल रही है हर फीलिंग के बेसिस पर डिसीजन मत लो। आपको यहाँ पे इम्पल्सिव डिसीजन से बचना है, जल्दबाजी से बचिए। आपके हाथ में ना बहुत पावरफुल चेंजेस आ रहे हैं, लेकिन अगर इमोशंस ने आपका कंट्रोल ले लिया ना, तो क्लैरिटी जो है वो लूज हो सकती है। कार्ड्स कह रहे हैं कि ग्रोथ का फेज शुरू हो चुका है, कुछ बढ़ रहा है, कुछ इम्प्रूव हो रहा है, कुछ डेवलपमेंट हो रही है। जैसे हवा हल्का हल्की ना साफ हो रही हो और सांस लेना पहले से आसान लगने लगा हो। ऐसी सिचुएशंस हैं आपकी लाइफ में। आपको खुद भी जल्दी महसूस होगा कि जो प्रेशर अब तक आपको बहुत हैवी लग रहा था ना, वो धीरे धीरे कम हो रहा है। लेकिन इस ट्रांजिशन के दौरान ना पैनिक नहीं करना है, आपको घबराना नहीं है। घबराने की टेंडेंसीज यहाँ पे मुझे दिख रही हैं। कभी कभी ना जब पॉजिटिव चेंजेस आने लगते हैं तब माइंड ना डर जाता है, घबरा जाता है। हम पुरानी जो अनसर्टेनिटीज होती है ना, उनमें इतने हम यूज टू हो चुके होते हैं ना, आदत हो चुकी होती है कि जब लाइफ हमारी बेटर होने लगती है ना, तो भी हम सोचने लगते हैं, ऐसे थॉट्स आने लगते हैं कि अगर फिर कुछ गलत हो गया तो, या फिर अगर ये भी खत्म हो गया तो। कार्ड्स कह रहे हैं कि इस बार पैनिक को अपनी डायरेक्शन डिसाइड मत करने दो, घबराहट को अपनी डायरेक्शन को मत डिसाइड करने दो। आप ट्रस्ट रखिए, ठीक है। दुख के बादल हट रहे हैं, रास्ते खुल रहे हैं, आंसर्स नजदीक आ रहे हैं। और जो चेंज आ रहा है ना, वो आपके अगेंस्ट नहीं है, बल्कि आपके फेवर में है, काम करेगा जो चेंज आएगा। कार्ड्स या एक बहुत क्लियर वार्निंग दे रहे हैं। अगर आप अपनी पावर दूसरों को के हाथ में दे देते हो, सिर्फ उनकी एडवाइस फॉलो करते हो, किसी के डिसीजन का इंतजार करते रहते हो, किसी का वेट करते रहते हो, किसी के रिजल्ट का, तो आप अपनी प्रोग्रेस को रोक रहे हो, ठीक है। कार्ड्स बार बार कह रहे हैं कि चाबी आपके हाथ में है, रास्ता आपके सामने है। लेकिन अगर आप डर की वजह से खुद को बंद कर लोगे या पैनिक में आके इमोशनल डिसीजंस लोगे, तो वही जगह है जहां चैलेंजेस पैदा हो सकते हैं। वही एक मोमेंट होगी जहां आपके लिए चैलेंजेस पैदा हो सकते हैं। इस वक्त आपको सिर्फ सिचुएशन को नहीं, बल्कि खुद को भी हील करने की जरूरत है। अपनी एनर्जीज को ना आपको क्लीन करने की जरूरत है। अपने थॉट्स को हल्का करने की इस समय आपको जरूरत है। दिस इज द नीड ऑफ द आवर। मुझे यहाँ पे एक बहुत गहरी एनर्जी महसूस हो रही है, जैसे कोई पुरानी फीलिंग या पुराना दर्द या कोई अनरिजॉल्व्ड इमोशन आपके अंदर ना बहुत गहरा बैठा हुआ है।
शायद इतना गहरा कि आप खुद भी कभी कभी उसकी एग्जैक्ट वजह ना भूल चुके हो कि क्यों है ये फीलिंग्स मेरे अंदर, लेकिन वो एनर्जीज अब भी आपके अंदर प्रेजेंट हैं, मौजूद हैं। कभी कभी जब आप एक गहरी सांस लेते हो या अकेले बैठते हो तो वो फीलिंग फिर से आपके दिमाग में आती है, फिर से दिमाग घूमता है। और कार्ड्स कह रहे हैं कि जो सवाल आपको परेशान कर रहा है ना, उससे भी ज्यादा जरूरी इस वक्त आप खुद हो। आप उस सवाल से ज्यादा, उस सिचुएशन से ज्यादा जरूरी हो। ध्यान से सुनिए, आपका सवाल इंपॉर्टेंट है, आपकी सिचुएशन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपका पीस, आपकी खुशी, आपकी शांति, आपका इमोशनल बैलेंस। ये रीडिंग जैसे बार बार ना आपको वही याद दिला रही है, जैसे यूनिवर्स आपसे पूछ रहे हो तुम ठीक हो। यूनिवर्स आपसे पूछ रहे हैं कि तुम ठीक हो, तुम खुद के साथ कैसा फील कर रहे हो। यूनिवर्स आपसे इस टाइम पूछ रहे हैं, एंजल्स आपसे इस टाइम ये पूछ रहे हैं, क्या तुम सिर्फ दूसरों की प्रॉब्लम सॉल्व करते करते खुद को भूल गई हो। यहाँ पे ये चीज पूछी जा रही है, क्या तुम सिर्फ दूसरों की प्रॉब्लम सॉल्व करते करते खुद को भूल गए हो क्या। कार्ड्स यहाँ पे कह रहे हैं कि आप बहुत देर से किसी चीज का इंतजार कर रहे हो, शायद किसी मैसेज का, किसी इंसान का, किसी जवाब का, या किसी रिजल्ट का। कुछ तो है जिसका बहुत टाइम से वेट कर रहे हो। लेकिन यहाँ पे सवाल ये है कि जब तक वो चीज आती है तब तक आप अपनी लाइफ का क्या कर रहे हो, अपनी लाइफ के साथ क्या कर रहे हो। क्या आप जी भी रहे हो, क्या आप खुश हो। मुझे ये एनर्जीज इतनी इंटेंस लग रही है ना कि मेरा अंदर से मैं भर गई हूँ ये रीडिंग करते करते। लाइक मुझे एकदम से रोना आ जाएगा ऐसा फील हो रहा है। क्या आप खुद को वो जॉय दे रहे हो जिसके आप हकदार हो। यहाँ पे ये एनर्जीज हैं, यही असली मैसेज है आप लोगों के लिए। अगर रिलेशनशिप में अनसर्टेनिटी है ना, तो अपनी जिंदगी को होल्ड पर मत रखिए। अगर कोई पर्सन क्लियर नहीं है तो अपनी खुशी को क्यों पोस्टपोन कर रहे हो, क्यों उसे टाल रहे हो। अगर कोई आंसर आपको, कोई जवाब चलो नहीं भी मिल रहा है, तो अपनी लाइफ को आप रोक क्यों रहे हो। लाइफ को नहीं रुकने देना है। खुद के लिए कुछ कीजिए, खुद के लिए कुछ कीजिए। जैसे आप ट्रैवल करो, आप दोस्तों से मिलो, आप अपनी हॉबीज एंजॉय करो, जो चीज आपको करना पसंद है वो करो। खुद को वो खुशी दो जिसका आप इंतजार दूसरों से कर रहे हो कि वो काम होगा, वो इंसान आएगा, वो रिजल्ट होगा तो मैं खुश होऊंगा। क्यों दूसरों पे अपनी खुशी को डिपेंड कर रहे हो। कार्ड्स यहाँ पे कह रहे हैं कि जो लोग और जो एनर्जीज वाकई में आपके लिए बनी है ना, वो आपके लाइफ में अपना रास्ता खुद बना लेंगी। जो कनेक्शन डेस्टिनी में है उसे फोर्स करने की जरूरत नहीं होती है, वो खुद के खुद आपके लाइफ में आते हैं। जो इंसान सच में आपके लिए है वो आपको ढूंढते हुए खुद ही आ जाएगा। जो रिलेशनशिप सच में अलाइंड है वो नेचुरली आपके लाइफ में अनफोल्ड होगी। जो लोग आपके लिए अच्छे हैं वो आपकी पॉजिटिव एनर्जीज की तरफ खुद ब खुद आएंगे। सी दिस कार्ड। इसलिए अभी फोकस किसी और को चेंज करने पर नहीं, बल्कि खुद को खुश रखने पर होना चाहिए आपका। सो कार्ड्स का यहाँ पे फाइनल मैसेज है, बहुत सिंपल मैसेज है। इंतजार को कम करो, खुद पर ज्यादा ध्यान दो, डर से नहीं ट्रस्ट से डिसीजंस लो, और अपनी जिंदगी को किसी और के एक्शन पर, किसी और के रिस्पॉन्स पर डिपेंडेंट मत बनाओ। जितना आप अपनी खुशी को चूज करोगे ना, उतना ही सही लोग, सही अपॉर्चुनिटीज और सही ब्लेसिंग्स आपकी तरफ आना शुरू कर देंगी। कार्ड्स फिर से वही मैसेज रिपीट कर रहे हैं, आप अकेले नहीं हो। आई नो समवेयर ना मेरी रीडिंग्स में आप लोग मुझे बताना नीचे, एक्चुअली मैं साइकोलॉजिस्ट भी हूँ बाय प्रोफेशन, है ना, टैरो ट्रीडर भी हूँ, तो ये सारी चीजें ना मेरी रीडिंग में आपको शो होंगी। मैं आई एम अ बिगेस्ट एम्पैथ, आई कैन से, मैं बहुत बड़ी एम्पैथ हूँ। मैं बहुत जल्दी लोगों के ना इमोशंस पकड़ लेती हूँ, उनके नेचर को पकड़ लेती हूँ, उनकी एनर्जीज को कैच कर लेती हूँ। और मेरी रीडिंग में आपको कहीं ना साइकोलॉजी भी मिक्स होती दिखेगी, बिकॉज आई एम अ साइकोलॉजिस्ट। ठीक है, तो मैं आपको अपने उस वाले नजरिए से भी समझाती हूँ अपनी रीडिंग्स में। ठीक है, आई होप आपको ये रीडिंग्स अच्छी लगती हूँ, आपको क्लैरिटी आपकी लाइफ में लाती हूँ, कुछ इंसाइटफुल आपके लिए रहता हो।
अगर कुछ रहता है तो मुझे प्लीज नीचे बताना, ठीक है? अपने व्यू जरूर लिखना। जितना आप अपनी खुशी को चूज करोगे ना, उतने ही सही लोग, सही अपॉर्चुनिटीज और सही ब्लेसिंग्स आपकी तरफ आना शुरू कर देंगी। कार्ड्स फिर से यही मैसेज रिपीट कर रहे हैं कि आप अकेले नहीं हैं। जैसे कोई प्रोटेक्टिव एनर्जी आपके आसपास खड़ी हो और कह रही हो, मैं तुम्हें गाइड करूंगा, मैं तुम्हारे साथ हूं, बस ट्रस्ट रखो और आगे बढ़ते रहो। आपकी लाइफ की सिचुएशन रुकी हुई नहीं है। चाहे इस वक्त आपको सब कुछ स्लो या कंफ्यूजिंग फील हो रहा है, लेकिन एनर्जीज ऑलरेडी मूवमेंट में आ चुकी हैं। कार्ड्स दिखाते हैं कि बहुत जल्दी आपको एक साइन मिलेगा, एक रियल साइन आपको मिलेगा। एक ऐसा आपको सिग्नल मिलेगा, एक मैसेज मिल सकता है, एक इवेंट या रियलाइजेशन जो आपको इस चीज की अंडरस्टैंडिंग देगी, आपको समझ देगी कि किस डायरेक्शन में आपको मूव करना है। लेकिन कार्ड्स फिर से वार्निंग भी दे रहे हैं कि डर को अपनी जजमेंट पर ना हावी नहीं होने देना है, ठीक है? डर के आगे जीत है, इस चीज का आपको विश्वास रखना है। दूसरों के ओपिनियंस से ज्यादा अपनी इनर वॉइस को आपको अहमियत देनी है। कभी कभी लोग ना जानबूझकर नहीं, लेकिन अपनी कंफ्यूजन और डर से आप पर मतलब चीजों को ना ट्रांसफर कर देते हैं, आप पर छोड़ देते हैं और फिर वो अपनी असली डायरेक्शन भूल जाते हैं। कार्ड्स यहाँ पे कह रहे हैं कि क्लैरिटी तब आएगी जब आप अपनी एनर्जीज को प्रोटेक्ट करोगे। यहाँ पे आपको खुद को ब्रेक देने के लिए बोला जा रहा है। हर चीज को फोर्स करने की जरूरत नहीं है। हर प्रॉब्लम का सोल्यूशन आज ही ढूंढना जरूरी नहीं है। कभी कभी सबसे पावरफुल एक्शन ना कुछ देर के लिए रुकना और अपनी एनर्जीज को रिस्टोर करना होता है। जो चीजें आपकी ग्रोथ को ब्लॉक कर रही है ना, उनका धीरे धीरे इन्फ्लुएंस आपके लाइफ में खत्म हो जाएगा। प्रोटेक्शन की यहाँ पे एनर्जीज बहुत स्ट्रांग है। जैसे यूनिवर्स खुद आपको कह रहे हैं कि जो तुम्हारा नहीं है ना, वो तुमसे दूर होगा ही होगा। जो तुम्हारे लिए सही है वो तुम्हारे पास आएगा ही आएगा, ठीक है? अब बात आती है रिसोर्सेज की। रिसोर्सेज की बात आती है कि कार्ड्स कह रहे हैं कि अपने टाइम को, अपनी एनर्जी को और अपने पैसे को ना थोड़ा सा और ज्यादा कॉन्शियसली हैंडल करो। इन चीजों को और ज्यादा ध्यान से हैंडल करो। क्या आप अपना वक्त उन लोगों पर वेस्ट कर रहे हो जो उसकी वैल्यू नहीं करते हैं? क्या आप अपने इमोशनल एनर्जीज को उन सिचुएशंस में लगा रहे हो जहां कोई प्रोग्रेस होगी ही नहीं, हो ही नहीं रही है? क्या आप फ्यूचर के लिए कुछ सेव करने की जगह सब कुछ प्रेजेंट वरीज में खर्च कर रहे हो, अपनी चिंताओं में वेस्ट कर रहे हो? अगर ऐसा है तो ये समय आपके लिए सेल्फ रिफ्लेक्शन का टाइम है। अपने रिसोर्सेज को रिस्पेक्ट करो, अपने टाइम को रिस्पेक्ट करो, अपनी एनर्जीज को रिस्पेक्ट करो और सबसे जरूरी खुद को रिस्पेक्ट करो, ठीक है? यहाँ पे आपको एंजल्स कह रहे हैं कि जब आप अपनी वैल्यू समझना शुरू करोगे तब लाइफ भी आपको उसी वैल्यू के हिसाब से रिवॉर्ड्स देना शुरू करेगी। अपनी अभी फोकस ये नहीं होना चाहिए कि दूसरे लोग क्या कर रहे हैं। फोकस ये होना चाहिए कि आप अपनी लाइफ को किस डायरेक्शन में लेके जा रहे हैं, जाना चाहते हो। आप भी तो कुछ चाहते हो, क्योंकि जो रास्ता, जो चाबी आप ढूंढ रहे हो ना, वो किसी और के पास नहीं है, वो पहले से ही आपके हाथ में है। कार्ड्स आपको यहाँ आपकी सबसे बड़ी वेल्थ याद दिला रहे हैं, और वो सिर्फ पैसा नहीं है, वो है आपकी एनर्जी, आपकी सेहत, आपकी ताकत, आपका टाइम। ये सब आपके सबसे बड़े रिसोर्स हैं, सबसे बड़ी मैं बोलूंगी आपका खजाना है एक तरह से। बहुत बार हम सोचते हैं कि कामयाबी आएगी, रिलेशनशिप ठीक हो जाएंगे, पैसा आएगा, हम खुश हो जाएंगे, तब हम अपना ख्याल रखेंगे। लेकिन नहीं, कार्ड्स यहाँ पे पूछ रहे हैं अगर वो वक्त आने तक तुम इतना थक जाओ कि उस खुशी को एंजॉय ही ना कर पाओ, तो इसीलिए मैसेज बहुत क्लियर है। अपनी स्ट्रेंथ का ख्याल रखिए, अपनी हेल्थ का ख्याल रखिए, अपनी एनर्जीज को प्रोटेक्ट करो। खुशी किसी फ्यूचर डेट का रिवॉर्ड नहीं है कि वो काम होगा तो ही आप खुश होगे। खुशी एक चॉइस है जो आप आज भी कर सकते हो। कार्ड्स यहाँ पे कह रहे हैं कि आपके सामने एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। लाइफ को सिर्फ सरवाइव करने की जगह एंजॉय करना सीखिए। जो लोग आपको नीचा खींचना चाहते हैं ना, नीचा दिखाना चाहते हैं, जो आपकी एनर्जीज को खत्म कर रहे हैं, जो कंफ्यूजन क्रिएट करते हैं, उनके कर्म और उनके एक्शंस उन्हीं के पास वापस जाएंगे। आपको उसकी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आपको उनके साथ लड़ने की जरूरत नहीं है,
यूनिवर्स अपना बैलेंस खुद बनाता है। आपका काम सिर्फ इतना है कि आप उस नेगेटिव साइकिल से ना बाहर निकलिए, खुद को बाहर निकालो। उन उन नेगेटिविटी को अपनी लाइफ में, अपने इमोशंस पर हावी मत होने दो। कार्ड्स आपको कह रहे हैं, डिवाइन आपको कह रहे हैं कि छोड़ दो, हर चीज को पकड़कर मत बैठो। हर इंसल्ट को, हर डिसअपॉइंटमेंट को, हर बेट्रेयल को आप अपने कंधों पर मत लो। किसी ने कोई धोखा किया है, आपकी बेइज्जती की है, या आपको किसी चीज से बुरा लगा है, उसको खुद पर मत लो। जितना आप इन सब चीजों को रिलीज करोगे ना, उतनी जल्दी आपकी हीलिंग होगी। और फिर यहाँ पे एम्प्रेस की भी एनर्जीज है मेरे पास। द एम्प्रेस कितनी ब्यूटीफुल एनर्जीज हैं। ये अबंडेंस की एनर्जीज हैं, ये सेल्फ वर्थ की एनर्जीज हैं, ये इनर पीस की एनर्जीज हैं। ये कार्ड कह रहा है खुद को वैल्यू दो, खुद को नर्चर करो, खुद को वही प्यार दो जो तुम दूसरों को देते हो। अभी लाइफ आपसे कह रही है कि थोड़ी देर के लिए ना भागना बंद कर दो, थोड़ी देर के लिए रुक जाओ, फ्रेश हवा लो, ताजी हवा लो, नेचर के साथ कनेक्ट हो और अपने थॉट्स को, अपने विचारों को ना रीऑर्गेनाइज करो। जो आपके थॉट्स इधर उधर स्कैटर्ड हो रहे हैं ना, उनको ऑर्गेनाइज करो, अपने इमोशंस को सेटल होने दो और फिर एक प्रैक्टिकल प्लान बनाओ। अगले कुछ दिनों में या फिर अगले कुछ हफ्तों में या अगले महीनों का कुछ प्लान बनाओ। कार्ड्स कह रहे हैं कि प्लानिंग और ग्राउंडिंग इस वक्त आपकी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ बन सकती है। आपको प्लानिंग की जरूरत है और ग्राउंडिंग की जरूरत है। सच कहूं तो इस पूरी रीडिंग में ना सबसे पावरफुल एनर्जीज आप खुद ही हैं। पूरी रीडिंग में आप ही एनर्जीज थे। कोई सिचुएशन नहीं है, कोई प्रॉब्लम, कोई क्वेश्चन नहीं, सिर्फ आप। हो सकता है कि इस वक्त किसी ऐसी सिचुएशन में हो जिसे आप कंट्रोल नहीं कर पा सकते हो सकता है किसी और का डिसीजन, सोसाइटी का प्रेशर, फैमिली की उम्मीदें या लाइफ के कुछ ऐसे हालात आप पर असर डाल रहे हैं। लेकिन कार्ड्स यहाँ पे कह रहे हैं कि हर चीज को कंट्रोल करना जरूरी नहीं है। जो कंट्रोल में है ना, उस पर फोकस करो। और सबसे पहले आता है आपकी हेल्थ, आपका शरीर, आपकी बॉडी, ठीक है। आपका मेंटल पीस आता है, आपकी इमोशनल स्टेबिलिटी आती है। क्योंकि जब लाइफ के टेम्पररी चैलेंजेस पास हो जाएंगे ना, तो कार्ड्स कह रहे हैं कि वो पास होंगे, तब आपको अपनी स्ट्रेंथ की जरूरत पड़ेगी। जब आप एक अच्छे फेज में एंटर करोगे, पर तब तक अगर आप मेंटली खराब हो चुके होगे, फिजिकली खराब हो गए होगे, तो क्या करोगे उस एनर्जी का? आप उसको एंजॉय ही नहीं कर पाओगे उस वक्त को। आपको अपनी क्लैरिटी की जरूरत पड़ेगी ना उस वक्त। इसलिए अभी खुद को प्रायोरिटी बनाओ। और प्रायोरिटी बनाना कोई भी सेल्फिशनेस नहीं होती है, ये एक विजडम है, समझो। और कार्ड्स का फाइनल मैसेज यही है कि खुद को नहीं भूलना, खुद को नहीं खोना, खुद को हील करो, खुद को स्ट्रांग बनाओ। क्योंकि जब आप स्ट्रांग होगे ना, तब आपकी पूरी दुनिया भी स्ट्रांग हो जाएगी। एक बहुत डीप मैसेज यहाँ पे है कि जो स्ट्रेंथ आपके अंदर है, जो ताकत आपके अंदर है, वो सिर्फ आज के लिए नहीं है, वो आपकी लेगेसी है। वो एनर्जी आज आपको बिल्ड कर रही है, वो आपके फ्यूचर को, आपके परिवार को और उन लोगों तक पहुंच सकती है जो आपसे जुड़े हुए हैं। इस वक्त शायद आपको लगता है कि लाइफ आपसे कुछ चीजें ना छीन रही है, आपकी एनर्जीज, आपका पेशेंस, आपकी हिम्मत। लेकिन कार्ड्स यहाँ पे कह रहे हैं कि असल में यही स्ट्रेंथ है, यही आपकी ताकत है, आपकी सबसे बड़ी यही जो है ना चाबी आपकी है, सबसे बड़ी ताकत यही है। यही आपको आपके रास्ते तक लेके जाएगी, ये आपको उस खुशी तक लेके जाएगी जो आप ढूंढ रहे हो। और अगर आप यहाँ तक रीडिंग के साथ जुड़े हुए हैं, तो कार्ड्स दिखाते हैं कि एक नई पॉजिटिव एनर्जी आपके आसपास एक्टिवेट हो रही है। एस ऑफ कप्स की एनर्जी यहाँ बहुत ब्यूटीफुल है। ये इमोशनल हीलिंग का कार्ड है, ये ब्लेसिंग्स का कार्ड है, ये हार्ट चक्रा ओपनिंग का कार्ड है। ये बताता है कि लाइफ आपको फिर से खुश होने का एक नया मौका देने वाली है। कार्ड्स यहाँ पे कह रहे हैं कि हाँ, मुश्किलें थी, हाँ कंफ्यूजन था, हाँ बहुत सारी वरीज थी, लेकिन अब हीलिंग का चैप्टर शुरू हो रहा है। और एक और इम्पॉर्टेंट मैसेज आ रहा है। कार्ड्स ने पहले भी कहा था कि पैनिक में डिसीजन मत लो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हर वक्त वेट ही करते रहो।
लाइफ में कुछ मोमेंट्स ऐसे भी आते हैं जब यूनिवर्स दरवाजा खोलते हैं और कहते हैं कि अब यही वक्त है, अब एक्शन लो। इसलिए विजडम का मतलब सिर्फ रुकना नहीं होता है। विजडम का मतलब है कि सही वक्त पर सही कदम लेना, सही डिसीजन लेना। जब इंट्यूशन क्लियर हो, जब दिल शांत हो, जब डर ना हो, तो फेथ से आपको डिसीजन लेना है। आज की रीडिंग का फाइनल मैसेज बहुत सिंपल है। खुद पर आपको भरोसा रखना है, अपनी एनर्जीज को आपको प्रोटेक्ट करना है, अपनी ब्लेसिंग्स को रिसीव करो, और जब यूनिवर्स सिग्नल दे तो हिम्मत के साथ आगे बढ़ो, क्योंकि जो चेंजेस आपके लिए आ रहे हैं वो आपको तोड़ने के लिए नहीं है, बल्कि आपको उस लाइफ तक पहुंचाने के लिए है जिसके आप सच में हकदार हैं। आज की पूरी रीडिंग में 3 मेन चीजें मेरे माइंड में आई हैं। सबसे पहले चाबी, अपनी पावर को पहचानो। दूसरा ताला, अपनी पीस को प्रोटेक्ट करो। तीसरा टंग, जुबान, सही वक्त पर सही बात बोलो। और याद रखिए, आपकी स्टोरी अभी खत्म नहीं हुई है। ये तो सिर्फ एक नया और ज्यादा ना, मैं बोलूंगी ब्राइट चैप्टर शुरू हो रहा है। और कार्ड्स का फाइनल मैसेज बहुत सिंपल है। हर चीज को फोर्स करने की जरूरत नहीं है, हर वक्त भागने की जरूरत नहीं है, हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आज ही ढूंढना आपके लिए जरूरी नहीं है। कभी कभी हम इतनी जल्दी में होते हैं कि हमें लगता है कि अगर अभी कुछ नहीं हुआ तो सब खत्म हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे यूनिवर्स कह रहे हैं नहीं, सब कुछ अपने डिवाइन टाइमिंग्स पर खुद ब खुद अनफोल्ड होगा। अगर कोई चीज अभी नहीं हो रही है तो उसका मतलब ये नहीं है कि वो कभी नहीं होगी, और अगर कोई अपॉर्चुनिटी आपके लिए बनी है तो वो सही वक्त पर आपके पास जरूर आएगी। इसलिए अपने रास्ते पर शांति से चलते रहिए, ट्रस्ट रखिए, विश्वास रखिए, फेथ के साथ चलिए, और जब ब्लेसिंग्स आनी शुरू होंगी तो आप खुद महसूस करोगे कि जैसे यूनिवर्स आपके लिए नए रास्ते, नए दरवाजे खोल रहे हैं। और तब आप दिल से कहोगे थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू डिवाइन एनर्जीज। आप इसी वक्त ये चीज मैसेज में नीचे कमेंट में लिखिए, यूनिवर्स को थैंक यू कीजिए कि गाइडेंस आपके सामने आया, आपको एक इंसाइट मिला अपनी लाइफ को लेके, है ना। क्योंकि आप समझ जाओगे कि हर डिले के पीछे भी एक वजह ही होती है, हर चैलेंज के पीछे एक लेसन होता है, और हर स्ट्रगल के पीछे भी एक ब्लेसिंग छुपी हुई होती है। यहाँ पे मैं जो एनर्जीज देख रही हूँ वो होम, प्रोस्पेरिटी, पॉजिटिव चेंजेस और नई बिगनिंग को दिखा रहा है। धीरे धीरे ही सही, लेकिन विक्ट्री आपकी लाइफ में आएगी। कुछ लोगों के लिए रिलेशनशिप विक्ट्री भी हो सकती है, कुछ लोगों के लिए हीलिंग हो सकती है, कुछ लोगों के लिए फाइनेंशियल इंप्रूवमेंट हो सकता है, और कुछ लोगों के लिए फैमिली हैप्पीनेस हो सकती है, और कुछ लोग ऐसा फील करेंगे कि फाइनली अब सब ठीक हो गया। कार्ड्स कह रहे हैं कि जो बोझ आप इतने टाइम से उठा रहे हो ना, वो हमेशा के लिए नहीं था, आप एक नए फेज की तरफ बढ़ रहे। सो ओवरऑल आज की रीडिंग का जो कंक्लूजन है वो ये है कि डर से बाहर निकलिए, अपनी एनर्जीज को प्रोटेक्ट करिए, अपनी हेल्थ और अपनी हैप्पीनेस को प्रायोरिटी बनाइए, यूनिवर्स के साइंस पर ध्यान दीजिए, फेथ के साथ आगे बढ़िए। सो कमेंट में आप लिख सकते हैं की, लॉक और टंग, ये 3 वर्ड्स आप कमेंट में लिख सकते हैं। रीडिंग को क्लेम कीजिए। सो चलिए फटाफट से नेम इनिशियल्स निकाल लेते हैं आज की रीडिंग के लिए। देखते हैं आज किसके नेम इनिशियल्स आते हैं। जिसके भी आएंगे नीचे कमेंट में मुझे ज़रूर बताना। ओके, आई एम टेकिंग ऑल दीज। सबसे पहला दिख रहा है मुझे टी, ए, आई, ई, सारे वॉवल्स ही आ रहे हैं मोस्टली, एस, ब्लैंक। ब्लैंक का मतलब है सब, कोई भी अपना मान लो। टी अगेन, ई अगेन, एच, आई अगेन एंड आर। सो ये है नेम इनिशियल्स। नीचे कमेंट में बताना आप किस सिटी से मुझे देख रहे हो, किस कंट्री से आप मुझे देख रहे हैं। एंड लेते हैं एंजल नंबर ऑफ द डे। देखते हैं एंजल्स आपको क्या एंजल नंबर देना चाहते हैं, क्या फर्दर गाइडेंस आपके लिए आ रही है। सो माय डिवाइन एंजल्स, मेरे कलेक्टिव्स के लिए रीडिंग भेजिए, मेरे कलेक्टिव्स के लिए गाइडेंस भेजिए। सबसे लास्ट वाला मैंने लिया है, इट्स अ येलो कार्ड, ब्राइट येलो कार्ड, 4114। माय गॉड, आई जस्ट कांट बिलीव। इस कार्ड का जो की वर्ड है दैट इज ग्राउंडेड अवेकनिंग। अवेकनिंग के लिए बोला जा रहा है, ग्राउंडेड के लिए बोला जा रहा है। आपको यहाँ बोला जा रहा है स्टेबिलिटी लाइए अपनी लाइफ में, स्पिरिचुअल रूट से जुड़िए, डिसिप्लिन लाइए, बैलेंस लाइए और अवेकनिंग लाइए। अवेकनिंग की बात हमने की है इस वीडियो में, की है ना।
तो 4114 अर्जेस यू टू ग्राउंड योर स्पिरिचुअल इंसाइट्स इन प्रैक्टिकल वे। वो बोल रहे हैं कि ग्राउंडेड होइए, अपने काम डाउन करिए, अपनी इंद्रियों को शांत कीजिए और स्पिरिचुअलिटी से जुड़िए। स्पिरिचुअल ग्रोथ मस्ट रेस्ट ऑन स्टेबल फाउंडेशंस ऑफ डेली हैबिट। जो भी आप डेली हैबिट्स में स्पिरिचुअलिटी से जुड़ने के लिए करेंगे वो चीज़ें बहुत ज़्यादा आपको ग्राउंडेड करेंगी और काउंट करेंगी आपकी स्पिरिचुअल जर्नी के लिए। यहाँ पे अब आपको एक रेमेडी लेने के लिए बोला जा रहा है, करने के लिए क्रिएट अ स्मॉल डेली रिचुअल। रोज एक छोटा सा डेली रिचुअल आपको करना है। कोई भी मॉर्निंग प्रेयर आप कर सकते हैं, जर्नलिंग लिख सकते हैं अपने थॉट्स को, या ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है, भगवान को थैंक यू बोल सकते हैं। एंड स्टिक इट विद द नेक्स्ट कमिंग 14 डेज। आने वाले 14 दिन तक आपको इस चीज़ पर स्टिक रहना है। 4114 लिख के आप इस रीडिंग को क्लेम कीजिए नीचे कमेंट सेक्शन में, इस एंजल नंबर को और एंजलिक गाइडेंस को ज़रूर फॉलो कीजिएगा। रीडिंग को क्लेम ज़रूर कीजिए। मैं सभी के लिए प्रे करूँगी कि आपके घर में सुख, शांति, समृद्धि और खुशियाँ बनी रहें। बहुत सारा प्यार, बहुत सारी ब्लेसिंग्स के साथ में इस रीडिंग को कंक्लूड करती हूँ। ठीक है, एंड अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके चैनल को एनर्जी एक्सचेंज कर लीजिए। एंड अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो वीडियो में आपको मेरा नंबर मिल जाएगा, आप उससे मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं। आगे की डिटेल्स आपको वहाँ पे मिल जाएंगी। सो मैं यही कहूँगी, ऑलवेज स्टे हैप्पी, स्टे ब्लेस्ड, स्टे पॉजिटिव, कीप शाइनिंग एंड स्टे डिवाइनली प्रोटेक्टेड ऑलवेज। थैंक यू सो मच।